ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। मित्रों, यह सुबह का वक्त है। जय सिया राम। और ये सुबह के वक्त में हम लोग जिस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं उसकी चारों तरफ घनघोर और भयानक जंगल है। या आप ये कह सकती हैं कि श्री राम वनगमन यात्रा के दौरान भगवान के विश्राम स्थल के रूप में मिलने वाला यह पहला घनघोर और भयानक जंगल है जिसमें हमें पहुंचना पड़ा है। अब तो भैया भगवान श्री राम जी जहाँ जहाँ गए हैं हमें वहाँ तक तो पहुँचना ही है। वो घनघोर जंगल हो या ऊंची पहाड़ियाँ हों, खतरनाक चट्टानें हों, बड़ी बड़ी शिलाएं हों, बड़े बड़े वृक्ष हों, बीच में नदियाँ हों या बहता हुआ झरना हो, जाना तो हमें हर जगह है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के वनगमन में प्रयागराज और यमुना जी के उस पार प्रयागराज वाले हिस्से में अब तक हमने आपको जितने भी मंदिर और भगवान के जितने भी विश्राम स्थल दिखाए हैं वे सब के सब समतल भूमि पर हैं, जहाँ पर मंदिर मिलेंगे, जहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी, जहाँ पर पुजारी बाबा मिलेंगे, सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त मिलेंगे और पूजा करते हुए उपासक मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रयागराज यमुना जी से पार करके इस पार आते हैं, जो मार्ग हमको चित्रकूट ले जाने वाला है, क्योंकि भगवान का यमुना नदी के इस पार आकर के चित्रकूट जाना इसी रास्ते से हुआ था। तो यमुना के इस पार आने के बाद न हमको समतल जमीन मिलने वाली है, न हमें मंदिर मिलने वाले हैं, न हमें पुजारी बाबा मिलने वाले हैं, न हमें भक्तों की भीड़ और उपासक मिलने वाले हैं। मित्रों, अब यहीं से शुरू हो जाता है भगवान के घनघोर जंगल की यात्रा। हालांकि घनघोर जंगल की यात्रा तो श्री वाल्मीकि रामायण में कुरई के बाद ही बता दिया गया है, जब भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर से मोक्षदायिनी माँ गंगा नदी को पार करके कुरई पहुंचते हैं। भयंकर जंगल से भेंट तो वहीं से होना शुरू हो जाती है, क्योंकि चरवा आते आते जो उन्होंने रात बिताई थी वहीं के लिए वाल्मीकि बाबा जी ने लिखा है। और उसके बाद वो कुछ दूर और आगे पहुंचते हैं। भगवान जब त्रिवेणी संगम और भारद्वाज मुनि के आश्रम और अक्षय वट में विश्राम करते हैं, तो उस स्थान का विवरण चरवा से आगे बढ़ते ही इतना भयंकर जंगल होता है कि वो संगम जब भगवान 15-20 फीट पास पहुंच जाते हैं तब भी वो संगम का दृश्य वो नहीं देख पाते हैं। दो नदियों के जल के परस्पर संघर्षण से जो आवाज आती है उससे वो महसूस कर पाते हैं कि यहाँ पे संगम है। इतना भयंकर जंगल रहा होगा। और गंगा जी को पार करते ही वो तुरंत ही जंगल की भयंकरता को देख करके लक्ष्मण जी को आगे कर लेते हैं और बीच में सीता माता हो जाती हैं और सबसे पीछे अपने हो जाते हैं। हालांकि इस समय उस क्षेत्र में घनघोर जंगल नहीं दिखाई पड़ेंगे, चारों तरफ आबादी बस चुकी है और चारों तरफ हरियाली भी है, पब्लिक भी है और बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं, बढ़िया बढ़िया मंदिर हैं और संगम भी 4 किलोमीटर दूर से ही दिखने लगता है। लेकिन मित्रों,
यमुना जी के पार आने के बाद आपको त्रेता काल के घनघोर जंगलों का आभास होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत दुर्गम रास्ता है, लेकिन मित्रों यहाँ दुर्गम का कोई मतलब नहीं है, यहाँ रास्ता ही नहीं है, बहुत भयंकर मार्ग है। मित्रों यहाँ पे भयंकर मार्ग का कोई मतलब ही नहीं है, भयंकर होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्ग ही नहीं है। और इसके बाद भगवान श्री राम के जंगलों से गुजर कर आगे बढ़ने के निशान मिलते हैं। इन स्थानों पर घनघोर जंगल हैं। जिन रास्तों पर हम लोग चल रहे हैं, जिस जमीन पर हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि बहुतायत जमीनों पर हम लोग चलते हैं तो मिट्टी से भेंट होती है, लेकिन यहाँ की जमीनों पर यदि हम चलेंगे तो हमको यहाँ की जमीन भी कठोर चट्टानों की बनी हुई है। आपको वनवास यात्रा के दौरान आपके पैरों में ये चट्टान, ये शिलाएं, ये पत्थर से बनी जमीन ही स्पर्श होने वाली है। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि घनघोर जंगल है। पैर के नीचे से आने वाली चट्टानों से लेकर के ऊंचाई तक आपको सिर्फ बड़े बड़े विशालकाय चट्टानें, शिलाएं और पहाड़ ही मिलने वाले हैं। कहीं कोई रास्ता नहीं है, कहीं कोई प्रगडंडी नहीं है। और इन शिलाओं पर आप एक चरण चिन्ह देख रहे हैं, एक बार पुनः दिखाई पड़े हैं। यहाँ के महंत महाराज जी के चरण दिखाई पड़ रहे हैं। इनका विवरण, इनकी महानता के विषय में हम अगले एपिसोड, इसके पार्ट सेकंड में बात करेंगे और हम पूरा दिखाएंगे कि उन्होंने जंगल में बसे इस आश्रम को किस तरह से सुरक्षित कर रखा है। और ये सूर्योदय के समय में हमारी टीम ने जिस तरह से सूर्यदेव के उदय होने का वीडियोग्राफी किया है वो बहुत अच्छा बनाया है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मित्रों, इस वीडियो के विषय में बातें करते हुए काफ़ी समय गुजर चुका है और अब मैं आपको बताने जाना चाहता हूं इस जंगल का नाम, इस घनघोर जंगल का नाम ऋषियन जंगल है। मित्रों, प्रयागराज से यमुना जी पार होने के बाद जैसा कि आम आदमी सोचता है कि कोई भी नदी पार करेगा, अगर इस पार से उस पार जाएगा तो सीधे जाएगा ना, कि इस पार से पार किया उस पार जाके पहुंच गया। लेकिन भगवान जी ने यमुना नदी के मामले में ऐसा नहीं किया है। जब उन्होंने बेड़ा बनाया है तो यमुना नदी के इस पार से उन्होंने यमुना जी में प्रवेश किया है, लेकिन ठीक उस पार नहीं गए हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में और श्री तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में जिस श्याम वट की चर्चा की गई है, हम लोग यमुना जी के ठीक उस पार ढूंढते रह गए, लेकिन कहीं कोई श्याम वट नहीं दिखाई पड़ा। और पता चला कि लगभग यमुना के उस किनारे से लेकर के 40-50 किलोमीटर की दूरी जंगल पार करने के बाद इस ऋषियन की जंगल में भगवान ने प्रवेश किया था। और इसके ठीक पहले वाले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा आपको सीता रसोई, जो कि भगवान के वनवास काल के दौरान माता सीता ने पहला वो स्थान है जहाँ पे वो रसोई बनाती हैं और लोगों को भोजन कराती हैं, भरद्वाज के द्वारा भेजे गए ऋषियों मुनियों को। तो मित्रों, श्याम वट भी इसी ऋषियन जंगल में है, जिसका उल्लेख वाल्मीकि बाबा ने और तुलसीदास जी बाबा ने किया हुआ है। और आपको मैं बताऊं कि सीता रसोई और सुजावन महादेव जी के बाद हम लोग इस स्थान पर जब पहुंचे थे तो काफी रात हो गई थी और सड़कें भी बनी तो ठीक हैं, लेकिन उन पहाड़ियों पर बनने की वजह से कहीं बहुत नीचे है तो कहीं बहुत ऊपर है,
और इस तरह से हम लोगों को बड़ी दुरूह परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और आज जबकि हम लोग इस ऋषियन जंगल में आ ही गए हैं, तो यहाँ के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नाम ऋषियन जंगल ही इसीलिए पड़ा है कि इस स्थान पर त्रेता काल के बाद भी और त्रेता काल के पहले भी तमाम ऋषि मुनियों ने एकांतवास लेकर के यहाँ पे घोर तपस्या किया हुआ था। और पुराणों में विदित है कि त्रेता काल में बाणासुर ने भी यहाँ आकर के तपस्या की है। यहाँ पर उसके द्वारा तपस्या की गई और उस दौरान उसकी कुछ लीलाओं का चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारी भरकम शिलाओं और चट्टानों को लगभग 4 से 4.5 फीट की ऊंचाई दे करके अगल बगल चारों तरफ सपोर्ट दे दिया गया है कि बरसात के समय और विपरीत प्राकृतिक मौसम में उनमें जा करके ऋषि मुनि शरण पा सकें और बारिश से या धूप से बच सकें। मित्रों, मैंने आपको बताया ना कि प्रयागराज में जहाँ तक समतल भूमि में भगवान का विश्राम स्थल रहा है, उन स्थानों पर आपको पुजारी मिलेंगे, भक्त मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, लेकिन यमुना जी को पार करने के बाद आपको मंदिर की जगह आश्रम मिलेंगे, पुजारी की जगह ऋषि और मुनि मिलेंगे, और भक्तों की भीड़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। भक्तों की भीड़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भक्तों की भीड़ तो छोड़िए, वहां कोई आता जाता ही नहीं। और ये छोटा सा दृश्य हमने आपको दिखाया। यहाँ की महंत महाराज जी प्रतिदिन सुबह 6 बजे आते हैं और ये देखिए मन को मोह लेने वाली आकर्षक दिव्य मूर्तियां, जिनको किसने बनाया कुछ मालूम नहीं है। ये त्रेता युग से भी पहले की मूर्तियां हैं। इन आश्रमों तक पहुंच पाना ही मुश्किल है। क्योंकि हम लोगों में तो यह उत्कंठा थी कि हम लोग जिस काम के लिए निकले हैं उसको पूरा करने के लिए जैसे भगवान चले गए उसी तरह से हमको भी जाना ही है। और उन दृश्यों को हमें पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैले जितने भी सनातन धर्मी हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, श्रद्धालुओं को दिखाना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ वो सामने का दृश्य देख लीजिए। तरह तरह की गुफाएं हैं जिनका आदि तो मिलता है, प्रारंभ तो मिलता है कि सामने ये गुफाएं हैं, लेकिन उन गुफाओं का अंत कहीं नहीं मिलता है। और इन्हीं में से एक गुफा का दर्शन मैं कराऊंगा, जिसमें से होकर के भगवान श्री राम निकले थे और सीधे चित्रकूट पहुंचे थे। लोगों का ऐसा मानना है। और इन चट्टानों के बीच बने झरनों से ये बहता हुआ पानी, ये इकट्ठा हुआ जल इतना पवित्र है कि इनको आप कहीं से उठा के पी सकते हैं। तमाम आयुर्वेदिक औषधि तत्वों से भरा हुआ यह जल और ये जो गुफा आप देख पा रहे हैं, ये जो आप जल सामने से बहता हुआ देख पा रहे हैं, यह गुफा नुमा सरोवर है। जिस सरोवर में कहां से पानी आता है किसी को कुछ पता नहीं। गुफा में हालांकि अंधकार है, फिर भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ये पानी से भरी हुई गुफा है और इस गुफा से रिसता हुआ पानी ये आप देख पा रहे हैं। ये सब जो पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं वो सब पानी में डूबे हुए हैं। और ऋषियन जंगल में ये सारी व्यवस्था प्रकृति ने उन ऋषि मुनियों के लिए कर रखी थी
क्योंकि ऋषि मुनि जो जंगलों में निकले थे तपस्या करने के लिए, इन्हीं जंगलों में भगवान श्री राम की उनसे भेंट हुई थी। और इन जंगलों को ऋषि मुनियों ने इसीलिए चुना था कि किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। नदियों और झरनों से बहता हुआ जल उनको प्राप्त हो जाए, इन घोर घनघोर जंगलों और वनों में लगे हुए वृक्षों से फल खाने को मिल जाए, और सोने को धरती का या चट्टान का कोई टुकड़ा मिल जाए। ऋषि मुनियों को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वो ऐसी व्यवस्था में भगवान की साधना में लगे हुए हैं ऋषि मुनि कि उनको यदि सर में दर्द भी हो जाए तो उनको वहाँ पे कोई एक टैबलेट मिलने वाला नहीं है, सब कुछ राम भरोसे है। उनके खाने पीने की वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो उसी में अति प्रसन्न है। ये सामने की गुफा का दृश्य देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हम लोगों ने श्री राम जी के वनगमन की यात्रा शुरू की है, ये पहली गुफा है। ये पहला जंगल है जो इतना घनघोर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कोई नहीं आता है कि वहाँ पे भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके। और ये देखिए अंदर बनी हुई एक गुफा है, चारों तरफ अंधेरे से भरा हुआ है गुफा। और इस गुफा में हम लोगों ने अंदर जा करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। और इस गुफा के अंदर भी एक सुरंग है, सामने देखिए अंधेरे से घिरा हुआ सुरंग है। और लोग बताते हैं कि हालांकि इस सुरंग तक पहुंचने में ही भय का आभास होता है। एक तो इस पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना मुश्किल, और पहुंच गए तो उन सुरंगों में पहुंचना मुश्किल, और अगर पहुंच गए तो उन गुफाओं में बने इन डेंजरस, इन खतरनाक सुरंगों में झांकना मुश्किल। लेकिन कहते हैं कि इसी सुरंग से कहीं हो करके भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी, ये देख लीजिए कि चित्रकूट तक गए थे। ये ऊपर देखिए उस शिला का छत है, और ये सामने उन दीवार हैं जिन दीवारों के सहारे वो छत पड़ी हुई है। और अंदर देखिए वो खोह है, वो फैली हुई भूमि है पत्थर की, जहाँ पर खराब परिस्थितियों में, मौसम में ऋषि मुनि शरण लिया करते थे। वहाँ पे उनके लिए कोई बिल्डिंग, मकान, छत या बिछौना नहीं हुआ करता था। पता चला एक तरफ वो सो रहे हैं और दूसरी तरफ विषधर नाग सोया हुआ है। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनके परिस्थितियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और मित्रों, आपको ऋषियन जंगल में शेर की गुफा भी मैं दिखा रहा हूँ। इन पेड़ों के नीचे का दृश्य देखिए, इनकी जो जड़ें हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। और ये इतने भयानक, इतने बड़े बड़े वृक्ष कैसे स्थित हैं इन नंग धड़ंग जटाओं और इन नंगे जड़ों के सहारे। क्योंकि आम तौर पे हम लोगों ने जो देखा है, पेड़, उनकी जो जड़ें हैं वो पृथ्वी के अंदर जमीन तक जाती हैं, और वो पेड़ जो है अपना संतुलित रहता है और ऊपर तक जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इन वृक्षों को कि उनकी जितने भी जड़ें वो सब नंगी की नंगी हैं। और बड़ी बड़ी शिलाओं में ये देखिए बहता हुआ जल है, और इसी बहते हुए जल में लोगों का स्नान होता है। ये झरनों से बहता हुआ पानी लगातार अनवरत। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अगले पार्ट में ऋषियन जंगल का दूसरा भाग आप देखेंगे और बहुत ही दिव्य दर्शन आप करेंगे। वहाँ के शिवलिंग का मैं आपको दर्शन कराऊंगा, वहाँ के महाराज जी को पूजा करते हुए दिखाऊंगा। तो बोलिए सिया राम की जय।